इकट्ठा वोट पड़ता है तभी ना अपना कोई नेता चुन के जाता है। तो वैसे ही आपका ये क्षेत्र सगड़ी में आता है, तो आप एकदम एकजुट होकर के इस बात को आप अपनों समझे, और जहाँ नात बात में जाए, ये शादी विवाह का सीजन चल रहा है, जहाँ जा वहाँ बैठ के यह बात बतियावा कि हमार बहनी अब की नहीं एकदम अकेली है। अकेले है ना बहनी, जितना पुरान के नेता रहने केहू के टिकट मिला था तो अपन लड़का के टिकट चाहता है। आपन 5 दाई 6 दाई विधायक सांसद रह जा, कोनो बात खाली जिंदगी भर तू ही रहबा, तू हर लड़का रही, दूसर के मौका ना देबा। अब लड़का के टिकट ना मिली तब पार्टी छोड़ के दूसर पार्टी लेगी, मतलब अपन बाप गाली दे तो दूसर के बाप कहे लगे। ये तो मतलब बा बहनी, अपन बाप तनी डांट दे तो दुआरे छोड़ के दूसर के बाप बना ले, दूसर के दुआर पकड़ ला कुत्ता हो गई ना। इकुल निक रहल कि ऐसे मनई अपने आपन निकर के कुल बाहर हो गई ने, गंदगी हो गई साफ, लेकिन हमार बहन का अकेल हो गई। जितना पुरान मनई रहने ता हमार बहन अकेल हो गई ना, ता वो पुरान मनई के कमाई आपके और हमके पूरा करे के ना। हमन जब बाहर से पीछे से सहयोग किया जाए तब है ना वो मजबूत। सोचिए कि हमार समाज हमारे साथ है। 2017 में भी जब आल रहा रैली करे खातिर ITI मैदान में, तो पहली नहीं होकर पहले हमन के कार्यक्रम भरल 2016 में ITI मैदान में, तो उसके बाद यहाँ 17 में चुनाव भरला तो रैली का, तो वहाँ वो बात बोली थी, मुझे आज भी वो बात याद है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आजमगढ़ भी आकर के, कि आजमगढ़ में भी इस बार औरतों की संख्या आदमियों के टक्कर की है। तो कितना निक लगे ना, अकेल महिला उतना बड़ा मंच लगल और अकेले महिला वहां से जब दहाड़े नहीं तो हम लोगन के पावरफुल लगल ना, कि हमरो अंदर ताकत आ गई ना। और जब वहां से वो अकेले देखिए कहता जब मेहरारू हमारे सभा में, तो उनके भी तो ताकत मिले ना भाई। बात करे खातिर इतना रात के अली कि साहेब बहुत मेहनत से बहुत परिश्रम करके यहाँ तक इस कारवा को लेकर के आए। जब साहब प्रतिज्ञा किए कि मैं कभी घर नहीं आऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, तो सोच के देखा कि माई के छाती पे का बीतत हो, उनके दिल पे का बीतत हुई कि लड़का जवान, लड़का नौकरी करत लड़का कहा थे कि हम शादी नहीं करेंगे, कभी घर नहीं आएंगे। कितना रोई माँ, वहां से चल के आती है साहब कांसी राम के पास और रोते रोते कहती है कि बेटा घर चल, हाँ बेटा घर चल। लेकिन साहब कांसी राम के ऊपर तो बाबा साहब का नशा चढ़ चुका था, रात दिन किताब पढ़ते, माई से कोनो बतिये ना करिए। 1 हफ्ता रहनी माई उनके समझाओ परेशान हो गई। साहिब एक के बात उनसे कहने की माई तू अपन टाइम वेस्ट कर दिया, तू अपन घर जा, मैं घर आने वाला नहीं हूँ, तू ये मान ले कि तेरा बेटा तेरे लिए मर गया। माँ को रोते हुए भेज दिए वापस। और 4 साल बाद जैसे आज आपका और हमारा मुलाकात हुआ बहनी, ऐसे 4 साल के बाद ऐसा संजोग रहा कि साहिब कांसीराम के मीटिंग उनके अपने गाँव में लग गई। रोपड़ जिला है पंजाब में, वहाँ खवासपुरा गांव है, साहब का मीटिंग उन्हीं के गांव में लग गई। और जब गांव में मीटिंग लगी तब माई के दिल जाग उठल कि हमारा लड़का आया है, चली चल के आपकी दाइयों के वापस विवाह आए। वापस कहनी तब बाप डांट दे, लड़का तो हमारे खातिर मुआए गए है, जो लड़का ना हमारे सुध ले तो हम का लड़का सुध ले। लेकिन माई के कलेजा रहा ना मानल और पहुंच गए मीटिंग में। ऐसे बड़ी सभा में साहब कांसीराम बोल रहे थे, माँ पीछे खड़े होके आंखों से आंसू गिर रही है कि जिस बेटे ने अपने घर को छोड़ दिया उस बेटे को सुनने के लिए कितने सारे लोग जमा हैं। जिसने अपने घर को छोड़ दिया उसके लिए कितना सारा घर अपना घर छोड़ करके आने के लिए तैयार है। माँ पीछे खड़ी होकर के रोती रही, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि साहब के पास चले जाएं। जब मीटिंग खत्म हुई सब लोग चले गए तो इसे पेड़ के पीछे खड़ी थी, धीरे धीरे चल के साहब कांसीराम के पास आती है और जैसे सामने अपने बेटे को देखती है ऐसे आंचल में भर के खूब तेज माँ रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि माँ कि बेटा घर चल, तेरी माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से काम नहीं होता, घर चल बेटा, मैं तेरे लिए बहू ढूंढ करके लाऊंगी, बहू मेरा काम में हाथ बटाएगी, मेरे काम में जो है हाथ बटाएगी, मुझे थोड़ा काम हल्का हो जाएगा, बेटा घर चल, मैं तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहती हूँ। माँ रोती जा रही बोलती जा रही और साहब कांसीराम एकदम चुपचाप खड़े, कुछ नहीं बोल रहे। जब माँ रोते रोते बोलते बोलते थोड़ा चुप हुई तब साहब कांसीराम माँ को अपनी छाती से अलग किए और कहे माँ तू घर जा। फिर वही बात, माँ तू घर जा, मैंने इस बहुजन समाज को अपना घर मान लिया है और इसी की सेवा करते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं। माँ तू घर जा, माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। तो वो सेहरा तू अपनी बहू के लिए ढूंढना चाहती है लेकिन मैंने अपने समाज के लिए कफन ओढ़ लिया है, तो माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए।
तू माँ घर चली जा। इतना त्याग किए भैया, तब आज यहाँ तक पहुंचे हो बेटा। मूंछों पे ताव दे करके, टीवी का इंटरव्यू दे करके जो हमारी विचारधारा बदल रही है ना, उस विचारधारा से सावधान रहना है, ठीक है। छोटे छोटे नेता बहुत सारे पैदा होंगे जो अगल बगल हम लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और लगता है स्पेशली युवा बच्चों को लगता है कि वही है, लेकिन कितना त्याग किए, पूरी जिंदगी लगा दिए बहन जी, तब हम सब यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। तो उस त्याग को किसी भी तरीके से खत्म नहीं होने देना है। वही त्याग हमारी बहन आपके और हमारे लिए की, जिंदगी भर शादी विवाह नहीं की। यहाँ 10 बार पूछते हैं बिया ना, वही लड़किया के बिया ना करबू, बुढ़ोतिन बिया करबू, हाँ। अब बिया हो जाला तो लड़का बच्चा नाती पोता पूरी जिंदगी हमन के बीत जाले। सोची लग कितना निक काम है, उनको मन करत हुई ना, मन करत हुई ना। अरे औरतिया के मन तो सब जगह एक होला ना बनी, ऐसा तो है ना कि दूसरे तरीके से औरत बनी है। औरत के मन सबका एक होला, तो सोचा कितना भाव मन के मार के तब हमन खातिर इतना मजबूती से खड़ा है कि सब उनके पीछे लगल है। तो हमन के मजबूती करे के है ना बहनी, मजबूती देवे के है ना। तो मजबूती ऐसे दे सकते हैं कि अपने वोट का सौदा आप लोग मत कीजिएगा किसी भी तरीके से। भैया फिर से विनती कर रहे हैं, दारू जितना मर्जी हो पी लिया, मुर्गा जितना मर्जी हो खा लिया, यहाँ तो चुनाव में कुकुर का मांस बना के खिलाए दे, इनके पता न चला। सही बता दें, चुनाव दौरान सड़क पर कुत्ते नहीं दिखाई देते हैं, ये खुद उसी में जो है बना बना के खिला देते। प्रधान जी गवाह है इस बात के, प्रधान जी गवाह है इस बात पे कि हमारा समाज खाने पीने पे इतना मरने वाला है कि उसको मांस में पता ही नहीं चलता है कि कुकुर का मांस है कि बकरा का मांस है। बकरा कहा देते हैं, सब मुर्गा खिलाते हैं। अरे वही बात बता रहे ना, तो मुर्गा कितना कटी है, उसी में कुकुर बिलास जितना मिले ना उकुल वही में सब निकल जा रही है। तो लगे के बाद तो पता ना चला था ना कि कौन चीज है। कुछ खियाए ना, गोबर छोड़ के कुछ खियाए था, सबके टेस्ट पता बा है बहन जी। तब भैया बार बार ललकारा था यही मारे कि आपके जो विचारधारा बा उससे हमारी जो नया नया जनरेशन तैयार भइल बा, पहली दाई वोट डाले के एकरे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ी। गांव है ये तो वैसे भी बहुत क्रांतिकारी गांव है, पहले से आप लोग बहुत क्रांतिकारी है, आपको ज्यादा कहने की क्या जरूरत है, तो पहले भी आ चुके हैं, यहाँ रुके भी हैं। तो